राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम ज्येष्ठ मास के पहले चरण की पहली कथाएं सुनेंगे। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको ज्येष्ठ स्नान की कथा कहानियां भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का, स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ नहाने की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। इसके अंदर ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी, केले के पेड़ को सींचने की कहानी, तुलसी जी सींचने की कहानी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने की कथा और साथ में ज्येष्ठ स्नान की कथा भी सुनेंगे। आइए एक एक करके सभी पुण्यदायी कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार बहुत पुरानी बात है। रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में दो देवरानी जेठानी अपने अपने घरों में रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। वहां के लोगों को पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। तब गांव की सभी महिलाएं दोपहर के समय झुंड बनाकर गीत गाते हुए पानी लेने के लिए जाया करती थी। तब एक बार की बात है, दोनों देवरानी जिठानी साथ साथ पीने का पानी लेने जा रही थी। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। दोनों देवरानी जिठानी सर पर दो दो पानी के घड़े भरकर ले जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु महाराज मिला। वह साधु 4 दिन से भूखा प्यासा था। साधु ने जिठानी से पीने का पानी मांगा तो जिठानी ने इनकार कर दिया और नाराज होते हुए बोली कि अरे बाबा, पानी पीना है तो खुद जाकर तालाब पर पानी पीकर आइए। आगे आप जाएंगे तो आपको पीने के पानी का तालाब मिलेगा, लेकिन मैं अपने घड़े में से पानी नहीं पिलाऊंगी। इतनी तेज गर्मी में इतनी दूर से मैं पीने के 2 घड़े पानी लेकर आई हूँ और आपको बीच में ही पानी पिला दूं। अगर ऐसा करूंगी तो मुझे दोबारा पानी लेने के लिए इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा। जब देवरानी ने जिठानी की बात सुनी तो देवरानी साधु महाराज से बोली कि हे साधु महाराज, आप मेरे मटके का पानी पी लीजिए, मैं और पानी भर लाऊंगी। जब जिठानी ने सुना तो वह नाराज होते हुए देवरानी से बोली कि अरे छोटी, तू ही पिला दे, बड़ी आई दान धर्म करने वाली, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर जिठानी वहां से चली गई। फिर देवरानी ने साधु को पानी पिलाया। तब वह साधु बोला कि बेटी, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को रोटी मिलेगी? तो देवरानी बोली, बाबा, यहाँ से कुछ दूरी पर आगे एक छोटा सा गांव है, वहीं मेरी झोपड़ी है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भर पेट रोटी, चटनी और जौ की राबड़ी खिलाऊंगी। तब देवरानी साधु को लेकर खुद की झोपड़ी पर आई। उसके पति ने पूछा कि यह साधु कौन है। पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई कि हमारे घर अतिथि देवता आए हैं, भरी दोपहरी में भूखे प्यासे हमारे घर कोई आया है। तब दोनों पति पत्नी ने साधु महाराज का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, रोटी, चटनी और जौ की राबड़ी भोजन में परोस दी। भोजन खाकर जब साधु जाने लगा तो उसने देवरानी से कहा कि बेटी, तेरा भला होगा, तूने मुझ भूखे को रोटी खिलाई, शीतल जल पिलाया, ठंडी ठंडी जौ की राबड़ी खिलाई। भगवान तेरा घर अनधन के भंडार से भर देगा। फिर उसने अपनी झोली में से एक फल निकाल कर के देवरानी को दिया और कहा कि बेटी, इस फल को तुम दोनों पति पत्नी आधा आधा खा लेना, तुझे एक सुंदर गुणवान पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहकर वह साधु वहां से चला गया। उस फल को खाने के कुछ महीनों के बाद ही देवरानी को गर्भ ठहर गया। साल भर बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उन्हीं दिनों में पति को फौज में नौकरी मिल गई। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। उधर जेठानी ने ज्येष्ठ मास में साधु महाराज को पीने का पानी नहीं पिलाया तो उसके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। घर में दरिद्रता का वास हो गया। देवरानी ने ज्येष्ठ मास में अन्न और जल का दान किया तो उसके घर लक्ष्मी जी खूब टूटी। माता अन्नपूर्णा का उसके घर पर खूब आशीर्वाद का हाथ बरसा। हे ईश्वर, जैसे आपने
देवरानी को ज्येष्ठ मास में अन्न और जल के दान का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कहानी को सुनने का फल देना। आइए ज्येष्ठ मास के स्नान की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी। अपने पूर्व में किए गए बुरे कर्मों को याद करके वह रो रही थी। कोई समय था जब वह विवाह होकर इस बहुत बड़े घर में आई थी, तो दो दो देवर जेठ, देवरानी जिठानी, दो दो नंदे, सास ससुर सभी थे। प्यार करने वाला पति, मदद करने वाले अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार सभी थे। लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। सब उसे छोड़कर जा चुके थे। कुछ परलोक सिधार चुके थे, तो कुछ उसकी चालाकियों के नतीजे से सब उसे छोड़कर चले गए। यह सब उसके साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ? आइए हम उसके पूर्व समय के सालों में चलते हैं। जब प्रभाती शादी होकर इस घर में आई थी, तो भरा पूरा परिवार था। खेत खलियान, जमीन जायदाद सब कुछ था। एक दिन उनके घर उनकी बुहार सास आई। इसे हम क्या नाम दें? चलो हम इसे एक नाम देते हैं। जैसे रामायण में कैकेयी ने किरदार निभाया था, जैसे किसी हिंदी फिल्म में ललिता पंवार अपना किरदार निभाती है, ठीक वैसा ही चरित्र उस बुहार सास का था। उसने प्रभाती के कान भर दिए और कहा कि अरे बड़ी बहू, तेरा पति तेरे देवर जेठ से ज्यादा कमाता है। तू तो इस घर की महारानी है। तू इनसे काम करवाया कर। तू क्यों रोज घर का काम करती है, चूल्हे चौके में अपना माथा देती है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर उसे भड़का दिया। फिर क्या था, प्रभाती वही करने लगी जो उसकी बुहार सास कहती। उसने जमीन जायदाद, खेत खलियान सबका बंटवारा करवा दिया। देवर जेठ, ननद, सास ससुर को घर से अलग कर दिया। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन प्रभाती के ऊपर अपने पति की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। उसके ऊपर तो अहंकार का भूत सवार हो चुका था। बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद उसे 4 बेटे और एक बेटी हुई। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। बच्चे बड़े होने लगे तो वह बेटा बेटी में भी भेद करने लगी। तब पति ने अपनी पत्नी को फिर से समझाया कि अरे भगवान, बेटी तो लक्ष्मी होती है, घर की अन्नपूर्णा होती है। इसे भी तू अच्छा खाना पीना दिया कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिया कर। लेकिन प्रभाती अपने बेटा बेटी में दो भात करने लगी। 4 बेटों में से उसने एक को डॉक्टर बनाया, दूसरे को वकील, तीसरे को थानेदार, चौथे को जमींदार बनाया। बेचारी बेटी को तो कभी पाठशाला तक नहीं भेजा। चारों बेटे एक एक करके शादी करके अलग अलग देश में रहने चले गए। बेटी की शादी बिना दहेज में करने के लालच में उसने अपनी ही बेटी को काली कोसों दूर गरीब घर में ब्याह कर दिया। बेचारे पिता ने रो रो कर आशीर्वाद देकर बेटी को विदा कर दिया। इसी दुख में पति चल बसा। सास ससुर पहले ही परलोक सिधार चुके थे। सगे संबंधियों, देवर जेठ से उसने कभी बना कर के नहीं रखा। पड़ोसी उससे बोलते तक नहीं थे। आज वह नितांत अकेली बड़ी सी हवेली नुमा मकान में अकेली पड़ी थी। आज रह रहकर वह अपनी गलतियों पर पछता रही थी। लेकिन अब क्या, समय क्या लौट कर आता है? समय कभी पीछे नहीं जाता, सिर्फ रह जाता है तो अफसोस रह जाता है। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस बुढ़िया माई के कर्मों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि तभी नारद मुनि भी विष्णु लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने पहुंच गए। तब नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस बुढ़िया माई ने पूरे जीवन काल में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। इसने आते ही ससुराल में फूट पटक दी, माता पिता समान सास ससुर को घर से निकाल दिया, देवर जेठ के धन का हिस्सा हड़प कर लिया, यहाँ तक कि खुद की बेटी के साथ भी इसने भेदभाव किया। इसे तो नरक से भी भयंकर अगर कोई स्थान हो तो उसको वहां पटकना चाहिए। भगवान नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि नारद जी, इस बुढ़िया माई का यह 7वां जन्म है। इसने अपने इस 7वें जन्म में अपने पूर्व जन्म के 6 कर्मों का हिसाब भोग लिया है। इसने तो वही कर्म किया है
जो विधाता ने इसके भाग्य में लिखा था। इसका कोई दोष नहीं। इसके पूर्व जन्म के 6 जन्मों में इन लोगों ने इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, इसने तो उन्हें ही चुकता किया है। अब आगे के जन्म में इसे कोई हिसाब किताब नहीं चुकाना पड़ेगा। इसे कोई दुख दर्द नहीं भोगना पड़ेगा। इस बुढ़िया माई ने इस जन्म में अपने सास ससुर देवर जेठ पति बेटा बेटी के साथ जो बुरा बर्ताव किया, इन्होंने भी इसके साथ पूर्व 6 जन्मों में बुरा बर्ताव किया था। यह तो केवल हिसाब किताब बराबर कर रही है। अब मैं इसका अगला जन्म सुधारना चाहता हूँ। मैं इसी सोच में हूँ। नारद मुनि, तुम ठीक समय पर आए हो। हे देव ऋषि नारद जी, तुम पृथ्वी पर इसके पास जाकर इसका अगला जन्म सुधारने में इसकी मदद कर सकते हो। फिर भगवान ने नारद मुनि को अपना संदेश सुनाया। संदेश लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में प्रभाती की हवेली पर भिक्षा मांगने पहुंचे। प्रभाती नारद रूप में साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी, रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे साधु महाराज, मेरे बच्चे देवर जेठ अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी सभी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कोई मुझसे नहीं बोलता। तो साधु रूप में नारद मुनि बोले कि हे कल्याणी, जो होना था वह हो चुका है। अब तुम अपना अगला जन्म सुधारो। देखो, मैं भगवान का संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कल से ज्येष्ठ मास का महीना लगने वाला है। तुम पूरे ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ लगवाओ। जीव जिनावरों के लिए पीने के पानी के हौद भरवाओ। चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधो। शीतल शरबत, गन्ने का रस, आम रस, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, जूता, छाता, हाथ का पंखा राहगीरों में दान करो। ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत और दान की पूरी विधि समझा बुझाकर नारद मुनि वापस चले गए। तब प्रभाती ने साधु के कथना अनुसार ही किया। पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत और दान पुण्य करती रही। लोग उसमें आए बदलाव को देखकर हैरान हो गए। पुरानी कड़वी बातों को लोगों ने भुला दिया। सभी लोग अब उसकी बड़ाइयां करने लगे। 3 साल तक उसने अपने धन का इसी काम में सदुपयोग किया। आज वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चारों बेटा बहू बेटी देवर जेठ सभी उसके पलंग के पास खड़े थे। सभी उसकी सेवा टहल कर रहे थे। मरते समय उसने आखिरी सांस सुकून की ली। ज्येष्ठ मास के धर्मों का सेवन करके प्रभाती ने अपने जीवन भर के सभी पाप कर्मों को धो दिया और मरने के बाद उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आप अपने भक्तों का कल सुधारने में लगे हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने प्रभाती का अगला जन्म सुधारा, वैसे हमारा भी सुधारना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का सबके अच्छे दिन कर देना। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। जब बेटियां बड़ी हुई तो जाट दंपति ने अच्छा घरवर देखकर अपनी दोनों बेटियों का एक ही गांव में एक ही दिन आखातीज को विवाह कर दिया। सब लोग अपनी किस्मत लेकर आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, उसकी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। तब जाट की छोटी बेटी का विवाह गरीब घर में, तो बड़ी बेटी का विवाह अमीर घर में हुआ। छोटी बेटी का पति रोज कमाता और रोज खाता था। किसी दिन उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता तो किसी दिन उन्हें आधे पेट ही भोजन मिलता था। तब एक बार की बात है, 5 दिन तक लगातार मेघ बरसा। छोटी बेटी का पति दिहाड़ी मजदूरी करता था तो उसे बारिश में मजदूरी नहीं मिली। 4 दिन से दोनों पति पत्नी भूखे थे, पानी पीकर ही समय काट रहे थे। लेकिन 5वें दिन भूख से छोटी बेटी के पति की हालत बिगड़ गई। तो पत्नी से अपने पति की हालत देखी नहीं गई। वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन बहुत अमीर है। मैं उसके घर जाकर 1 कटोरा आटा उधार मांगकर लाती हूँ। जब हमारे घर आटा होगा तो हम उनका उधार आटा उन्हें वापस कर देंगे। मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। मैं अभी अपनी बड़ी बहन से आटा मांगकर लाती हूँ। वह जरूर मेरी मदद करेगी। पति जो भूख से बिलबिला रहा था वह कुछ नहीं बोल पाया।
पत्नी खाली कटोरा लेकर बड़ी बहन के घर गई और आटा उधार मांगने लगी। तो बड़ी बहन नाराज होते हुए बोली कि अरे छोटी, आज तो तू मेरे घर कटोरा लेकर भीख मांगने आ गई, दोबारा मत आना। मेरे सास ससुर देवर जेठ और मेरी नंदों को पता चलेगा तो वे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। बेचारी छोटी बहन चुपचाप खाली कटोरा लेकर वापस घर आने लगी, लेकिन कुछ मन में सोचकर कि मैं माँ बाबूजी से आटा उधार मांग लाती हूँ। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरे पति को बहुत दुख होगा, और अगर आज मेरे पति को कुछ खाने को नहीं मिला तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। बेचारी, वह खुद भी 4 दिनों से भूखी प्यासी थी। उसने भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के मारे उसके भी पेट में रह रह कर दर्द उठ रहा था, परंतु फिर भी वह अपने पति को बचाने के लिए मायके जाने की सोचने लगी। तब वह अपने मायके जाने के लिए जंगल का रास्ता चुनती है, ताकि जल्दी से वह अपने मायके में पहुंच जाए। जब वह जा रही थी तो आधे रास्ते में पीली मिट्टी की पहाड़ी दिखाई दी। तब उसने कटोरे में पीली मिट्टी भरी और मुट्ठियां भर भर कर रेत खाने लगी, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी गरीबी को देखकर वह रोने लगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। तभी एक स्त्री पुरुष जो कि बहुत ही बुजुर्ग लग रहे थे, जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, दिखाई दिए। बुजुर्ग महिला के सिर पर पानी का एक घड़ा भरा हुआ था। उस बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। जब छोटी बहन ने देखा तो वह उनके पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, लाओ आपके जल का घड़ा मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो, हम चले जाएंगे। आज तो तुम हमारी मदद कर दोगी, रोज कौन करेगा। तो छोटी बहन बोली कि माँ बाबा, मैं रोज आपके घर एक घड़ा पानी भर जाया करूंगी, मैं तो वैसे भी पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। फिर उसने भरा मटका पानी का बुढ़िया माई के सिर पर से लेकर अपने सिर पर रखा और उनको उनकी झोपड़ी तक छोड़ आई। तो दोनों बुजुर्ग दंपति ने छोटी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर वह अपने मायके में गई। वहां गई तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। क्या बात है बेटी, हमें बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन छोटी बहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह दुखी मन से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उन्हीं बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी आई। वे दोनों झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि बेटी, पहले जब तुम यहाँ से गई थी तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अब लौटी हो तो दुखी दिखाई दे रही हो। बेटी, हमें बताओ क्या बात है। तब छोटी बहन ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 5 दिन से बारिश होने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। मेरी बड़ी बहन ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं अपने मायके में अपने माता पिता के पास आटा उधार मांगने गई थी। लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि मेरे माता पिता 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति घर पर भूख से बेहाल हैं। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटी, तुमने मुसीबत में हमारी मदद करी, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बेटी, तुम ये 5 सेर बेझड़ का आटा ले जाओ। फिर उन्होंने एक मटकी में 5 सेर बेझड़ का आटा भरकर दे दिया। छोटी बहन ने उन्हें धन्यवाद दिया और आटा लेकर घर आ गई। फिर उसने रोटी बनाई और अपने पति को रोटी खाने को दी। रोटी खाते ही उसके पति के जान में जान आ गई। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई। पति को फिर से काम मिल गया। छोटी बहन रोज एक घड़ा जल भर कर बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी पर भरने लगी। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। पूरे ज्येष्ठ मास में पीने का पानी बुजुर्ग की झोपड़ी में भरने लगी। एक दिन जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि थी, दोनों बुजुर्ग दंपति छोटी बहन से बोले कि बेटी, आज हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। हमारी झोपड़ी में 4 कलश रखे हैं, जिनमें एक चांदी का, एक सोने का, एक पीतल का और एक मिट्टी का है। तुम इन चारों में से कोई भी एक कलश अपने घर ले जाओ। तो छोटी बहन ने मिट्टी का कलश उठाया।
बुजुर्ग दंपति ने पूछा कि बेटी, तुमने चांदी, सोना और पीतल का कलश क्यों नहीं उठाया? तो वो बोली कि माँ बाबा, मैं सोने, चांदी और पीतल का कलश लेकर क्या करूंगी? मिट्टी का कलश तो पीने का पानी भरने के काम भी आएगा। उसका जवाब सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हुए। वे बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। उन्होंने छोटी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। छोटी बहन मिट्टी का कलश लेकर घर आ गई। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहन ने सोचा कि आज नए मिट्टी के कलश में पीने का पानी भर लाती हूँ। पुरानी मटकी में तो पानी ठंडा ही नहीं रहता। यह सोचकर उसने मिट्टी का कलश उठाना चाहा तो वह उसे भारी लगा। जैसे ही उसने कलश में देखा तो वह कलश सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने यह बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी उसी समय जंगल में उसी झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति से मिलने पहुंचे। लेकिन वहां न तो कोई झोपड़ी थी, न ही बुजुर्ग दंपति थे। दूर दूर तक बियाबान जंगल था, धूल ही धूल उड़ रही थी। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, तुमने पूरे ज्येष्ठ मास में जलदान किया था, तुम्हें उसी का फल मिला है। कुछ ही दिनों में उनके पास भी नया घर, दुकान, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंक बैलेंस, जेवर गांठे सभी हो गए। उधर जब बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और अमीर होने का कारण पूछने लगी। छोटी बहन, जो बड़े ही नेक दिल की थी, उसने पूरी सच्चाई अपनी बड़ी बहन को बता दी कि जीजी, आपने तो हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमारे ऊपर तो ज्येष्ठ मास के देवता टूटे हैं। हमें तो ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल मिला है। तब बड़ी बहन मन ही मन सोचने लगी कि साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आएगा तो मैं भी जलदान करूंगी। उसके मन में धन का लालच आ गया था। साल भर बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो वह भी मदद मांगने के लिए अपने मायके जाने लगी। लेकिन रास्ते में न तो उसे कोई झोपड़ी मिली, न ही कोई बुजुर्ग दंपति मिला। भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साफ सच्चे हृदय के होते हैं। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने छोटी बहन को दर्शन दिया, छोटी बहन को ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए ज्येष्ठ स्नान की चौथी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी कहानियों के साथ में नौ ग्रह की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम नौ ग्रह की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हुए बहुत बरस हो चुके थे। तब एक दिन भाई को अपनी विवाहित बहन की याद आई तो वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला कि तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई हूँ। सर्प बोला, तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। वह बोला कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब सर्प ने कहा कि मुझे मनुष्य जाति पर यकीन नहीं है, पता नहीं तू वापस इस रास्ते से आए या नहीं। तू वापस कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेगा तो फिर मैं तुझे कैसे डसूंगा। तब भाई ने कहा कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू मेरे इस थैले में बैठ जा। तब सर्प कुंडली मारकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई ने वहां से कुछ फूल पत्ते उठाए और सांप के ऊपर ढक दिया। भाई बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी कह और सुन रही थी। तब बहन ने अपने भाई से भी कहा कि भाई तू बैठ जा, मैं 9 ग्रह की कहानी सुन रही हूँ, तू भी सुन ले। भाई वहीं बैठ गया। बहन 9 ग्रह की कहानी सुनाने लगी। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ले की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। ऐसा कहकर बहन कहानी कहकर उठ गई और अपने भाई से गले लगकर मिली और अपने भाई के लिए पानी और भोजन लेकर आई। भाई ने पानी पिया, भोजन किया।
तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर के आया है। भाई ने कहा कि बहन कुछ नहीं लाया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। बहन ने थैले में देखा तो बेल पत्ते केले संतरे में बदल गए और सर्प हार में बदल गया। केले संतरे तो बच्चे ने खा लिए और सोने का हार बहन ने पहन लिया। बहन बोली कि भाई तू तो मेरे लिए सोने का हार लेकर आया है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। भाई ने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से तेरे लिए सोने का हार लाऊंगा, मैं तो अपनी मौत साथ लेकर के आया था। और फिर उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी सुने और व्रत करे। इस तरह भाई वापस अपने घर आ गया। घर आकर भाई ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू कहानी कहा कर मैं सुनूंगा और हम 9 ग्रह के व्रत करेंगे। भाई ने अपनी पत्नी से कहा तू चावल चीनी की कटोरी और लोटा भर पानी लेकर के आ। तब उसकी पत्नी एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में चीनी और एक लोटा भर के पानी लेकर के आई। तब उसकी पत्नी ने कहानी सुनाई, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, वैसे सब की उतर जाए, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करते समय तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती और 5 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के 5 भजन गाती। भजन गाने के बाद वह तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मूत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस की मौत दे और भगवान कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। तब एक दिन भगवान विष्णु ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसा, क्या बात है? तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हें सींचती है, दिया बाती करती है, मीठा मीठा तुम्हें भोग चढ़ाती है और तुम्हारे तुलसा के भजन गाकर तुम्हें सुनाती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की तो मत ही पूछो। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, पूरे जगत के लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मुंह से बोलूं तो हे प्रभु, मेरे पास गांव की सभी औरतें आती है, पूजा करती है, भजन गाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाकर मुझे प्रसन्न करती है। उनमें से एक बुढ़िया माई भी रोज आती है, वह भी रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है, सींचती है, दिया बाती करती है, भोग चढ़ाती है और मीठे मीठे 5 भजन गाकर मुझे रोज सुनाती है। परंतु वह मुझसे प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मुझे बहू दे। हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा।
हे तुलसा माता, अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मूत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मूत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे ईश्वर, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं कृष्ण भगवान का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे तुलसा, तुम क्यों चिंता करती हो? जब वह मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे दूंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आप वचन दे रहे हैं, आप भूल मत जाना। तब भगवान बोले कि हे देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह समय बीतने लगा। इधर तुलसा माता हरी भरी हो गई। बुढ़िया माई रोज की तरह भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, तुलसी माता की पूजा करती और यही प्रार्थना करती। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा और प्रार्थना करके घर जाने लगी और जब वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी तो फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही उसके प्राण निकल गए और उसका राम राम हो गया। बुढ़िया माई को गिरा हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई को उठाने की कोशिश करी, लेकिन पतले दुबले शरीर की वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं हिली। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे, यह बुढ़िया माई तो नित्य की पूजा पाठ करती थी, तुलसा जी को सींचती थी, दिया बाती करती थी, परंतु लगता है कि यह बड़ी भारी पापिन थी। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी इसके पाप नहीं धुले। लोग तरह तरह की बातें उस बुढ़िया माई के लिए करने लगे। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव भर में फैल गई। तब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और कहा कि हे ईश्वर, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। तब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कहीं हो सकता है? तुरंत भगवान कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आ गए। भगवान को आया देखकर तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का रूप धर लिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण उन लोगों से पूछने लगे कि अरे भाई, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी है? तो लोग कहने लगे कि ये बुढ़िया माई मर गई है, यह बहुत पापीन थी, इसलिए ये भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक ज्योतिषी को बुलाया है, वो आएंगे और जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण गांव वालों से बोले कि अरे भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, मैं देखता हूँ क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में जाकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मूत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, ग्यारस की मूत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। भगवान के इतना कहते ही बुढ़िया माई फूल की तरह हल्की हो गई। तब भगवान ने बुढ़िया माई की अर्थी को कंधा दिया। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, जैसे सबको देना, सबके घर में खूब धन संपत्ति और सुख देना, शांति देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है तो साथ में आपको पूरे महीने पीपल को सींचना चाहिए। इससे पीपल सींचने का और ज्येष्ठ मास के स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों व मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। राजा को जब बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने पर दूसरा विवाह किया।
जिससे राजा को छोटी रानी से 2 जुड़वा राजकुमार हुए। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानने लगा। राजा अब अपनी छोटी रानी को ज्यादा पसंद करने लगा। राजा की मुंह बोली बहन और छोटी रानी बड़ी रानी को पसंद नहीं करती थी। राजा की बड़ी रानी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और पीपल के पेड़ को सींचती थी। यह बात मुंह बोली ननद और छोटी रानी को पसंद नहीं आती थी। तब एक दिन मुंह बोली ननद ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। यह पूरे पूरे दिन महल से बाहर रहती है, पीपल सींचती है। हम तो राजघराने के हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। आप बड़ी रानी का पीपल सींचना बंद करवा दो या फिर पीपल के जितने भी पेड़ हैं उन्हें कटवा दो। तब राजा ने पूरी नगरी में पीपल के पेड़ कटवा दिए। उसके 4 दिन बाद ज्येष्ठ मास का महीना लगा। तब बड़ी रानी पीपल सींचने के लिए गई तो उसे कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं मिला। तब वह पूरे दिन भटकती रही। तब चलते चलते जंगल में उसे एक छोटा सा पीपल का पौधा मिला, जो शायद पत्थरों के नीचे दबे होने से राजा के पहरेदारों के कटने से छूट गया। बड़ी रानी पीपल के पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर पीपल के पौधे की पूजा करी। कच्चे दूध दही जल से पीपल के पौधे को सींचा, रोली से स्वास्तिक बनाया, चावल चिपकाए, मोली बांधी, चुनरी उड़ाई, मेहंदी काजल टिक्की लगाई और मिठाई का भोग लगाया। उसके बाद घी और तेल का दीपक जलाया, 7 परिक्रमा करी। उसने वहीं पर एक मटका पानी का भर के रखा और फिर पीपल देवता से खुद के सुहाग व प्रजा की खुशहाली मांगी। उसके बाद वह घर आ गई। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ी रानी ने ऐसा ही किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने मंत्रियों पहरेदारों के साथ घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन राजा को शिकार नहीं मिला। तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने अपने पहरेदारों और मंत्रियों से कहा कि पीने का पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी एक मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा ताकि पानी का स्थान देख सके। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसे कुछ दूरी पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए और जानवर चारा चरते हुए दिखाई दिए। पुराने लोगों का आज भी यह मानना होता है कि सभी पक्षी और जीव जिनावर उसी स्थान पर रहते हैं जहां पीने का पानी मिलता है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पक्षी व जीव जिनावर दिखाई दे रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए, वहां जरूर पानी का तालाब होगा। तब राजा अपने मंत्रियों पहरेदारों के साथ घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां एक पीपल का घना पेड़ था। वहां पास में ही मीठे पानी की तलाई थी। राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों के साथ वहां पानी पिया। पानी इतना मीठा था कि सभी का पेट भर गया। राजा ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया और फिर महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि मेरी लंबी उम्र के लिए आप दोनों में से कौन व्रत करता है और पूजा करता है। तब एक दासी ने राजा से कहा कि महाराज, बड़ी रानी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती है और पीपल सींचती है। यह सुनते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसी दिन अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया। उसके बाद राजा ने अपनी छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी बड़ी रानी के जैसी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान किया करो और पीपल के पेड़ की पूजा किया करो। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान करना चाहिए और पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके बाद राजा बड़ी रानी को प्रेम भाव से रखने लगा, जिससे बड़ी रानी को 7 पुत्र पैदा हुए और वे सभी बड़े ही चक्रवर्ती और बलवान बने, जिनकी दशों दिशाओं में कीर्ति फैली। उसके बाद वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक तपसी और एक लपसी था।
दोनों आपस में गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। परंतु लपसी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता और भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और बाद में उस लापसी को खुद जीम लेता और चादर ओढ़कर सो जाता। इस तरह दोनों का समय गुजर रहा था। तब एक दिन की बात है, दोनों मित्रों में इस बात की बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। तपसी बोला कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीम लेते हो और चादर ओढ़कर सो जाते हो। मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनके मंत्रों का जाप करता हूँ और घोर तपस्या करता हूँ। उसी समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ाई करते हुए देखा, तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तब दोनों कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए कि हम दोनों में से भगवान का कौन सच्चा भक्त है। तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं रोज सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, पूरे दिन पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र जाप की विधि मालूम है। मैं रोज नहा धोकर भगवान के लिए सवा सेर की लापसी बनाता हूँ और भगवान को भोग लगाकर बाद में खुद जीम लेता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद देवऋषि नारद मुनि बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूँगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी गिरा दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसके मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बड़ी कीमती अंगूठी लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सारे रुपए मिलेंगे। उससे मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठा ली और अपने पास रख ली। जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी भी रोज की तरह नहा धोकर सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। लपसी ने अंगूठी को देखा तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी कीमती लग रही है, लगता है किसी की गिर गई है। जिसकी भी गिरी है उसे बहुत दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया। उसके बाद वह अंगूठी भगवान के चरणों में यह सोचकर रख दी कि जिसकी भी होगी तो वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर तो जरूर ही आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं मिल जाएगी। उसके बाद उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और बाद में खुद जीम लिया और चादर ओढ़कर सो गया। शाम को लपसी और तपसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों नारद मुनि के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भक्त लपसी है। यह सुनकर तपसी नाराज हो गया। वह बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं?
यह तो मंत्रों का जाप करना भी नहीं जानता, नहीं इसने कभी भगवान की पूजा ही करी है, फिर ये कैसे बड़ा हो सकता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1-1 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखते ही तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुमने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। और लपसी ने अंगूठी को देखकर लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के मंदिर में उनके चरणों में चढ़ा दी, यह सोचकर कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी वो यहाँ आकर ले लेगा। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भक्त लपसी है। यह सुनकर तपसी को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मुझ पर दया करिए, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि को उसके ऊपर दया आ गई, तो नारद मुनि कहने लगे कि जो कोई सारी कहानियां कहकर लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत करने वाले सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। जो लोग घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनकी एकादशी का फल तुझे मिलेगा। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ स्नान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।